क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैद कैसे हो गए? आज मैं आप सभी को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि समय की धुंधों में कहीं खो गई। एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जानकर आप सभी का दिल कांप जाएगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी महाकाल के महेश्वर की है जो आज भी मक्का मदीना में मौजूद है लेकिन कैद है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं शंकर शर्मा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खाटू श्याम दीवाना में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो और एक नई कहानी लेकर आए हैं और आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनय निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख व पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की सौर पूर्णिम धूप में जब एक धर्म युग का सूर्य आसमान में चमक रहा था, तब पूरी पृथ्वी एक ही संस्कृत और एक ही आध्यात्मिक से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहराते और नदियाँ कलकलाती रहती और मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहाँ लाखों लोग आज तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। हाँ, उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर महादेव। यह शब्द संस्कृत से आया है। मक्ष प्लस ईश्वर यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर कहते हैं। जब सुबह होती तो सबसे पहली सूर्य की किरण शिवलिंग पर पड़ती। ऐसा लगता मानो शिव महादेव पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली हुई थी। बल्कि वहाँ मनुष्य ही नहीं, वहाँ देवता किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जी को भी जब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो सबसे पहले मक्केश्वर महादेव शिवलिंग के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता, वहीं पर आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती भी वहाँ स्वयं उनके दर्शन करने के लिए आती। उनकी मधुर पैरों की ध्वनि से पूरा मक्केश्वर गूंज उठता। वह दृश्य देखने लायक था। माता पार्वती भगवान शिवलिंग की परिक्रमा करती और पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। उस समय अरब में रहने वाले लोग भी शिव भगत थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द छुपे हुए थे। वह अल्लाह कहते तो अलग शब्द से बनता था, अलग निरंजन यानी जो दिखाई न दे। वे वहाँ शिवलिंग की 5 समय की पूजा करते थे। यह परंपरा कहीं ना कहीं आज भी मक्का में दिखाई देती है। उनकी औरतें जब माथे पर तिलक लगाती और गले में रुद्राक्ष की माला बांधती, पुरुष जटा रखते, शरीर पर भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वहाँ के सभी लोग मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते। वह कैसा सुंदर समय था। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहाँ कभी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होती। सभी एक ही परमात्मा की पूजा करते, एक ही परमात्मा की संतान थे। लेकिन समय का चक्कर रुकता कहाँ है। फिर द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य फिर धीरे धीरे अस्त होने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अंधकार का अज्ञान भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी फिर परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे सब आज संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तभी आई वो काली रात। कलयुग से प्रभावित होकर कुछ लोग मन में एक विकृति विचार आया। उन्होंने सोचा अगर वो इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दे तो वो ही इस शक्ति का अधिकारी बन जाएंगे। देखो मानव की मूर्खता कैसी है। क्या वह नहीं जानते भगवान कभी कैद नहीं हो सकते? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी हैं? सुनिए, मैं अब आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूँ जिसे याद कर कर आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस की वह काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे। इसके मारे वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोक कर बैठी हो। मक्केश्वर में महादेव शिवलिंग अपनी आभा व्यक्त से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहाँ कोई भगत नहीं आया, क्योंकि कुछ शरारती लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वो चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे।
उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। तब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, आकाश में बादल गरजने लगे। जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसने लगे। वह अज्ञानी लोग फिर भी समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि यह तो एक प्रकृति का, वह अपने काम में लगे रहे। जब अंत में उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह छुपा दिया तो एक दिव्य आवाज़ आसमान से आई, मूर्खों, तुमने जो आज किया है उसका फल तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा, लेकिन तुम ही लोग मुझसे दूर हो गए। उस आवाज़ की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया, लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयां करूं। जब भगवान शिव के उन भक्तों ने उसे कैद कर दिया तो समय महाकाल के आंसू बहे और वह आंसू उन पत्थरों पर गिरे और वह पत्थर काले हो गए। वह पत्थर आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो महादेव के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वह जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भगत अज्ञानवश यह कर रहे हैं, इसलिए महादेव जी ने उन्हें श्राप नहीं दिया बल्कि दया दिखाई। भगवान शिव ने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यह सब अनाथ हो जाएंगे, जब समय आएगा तो यह समय ही समझ जाएंगे। तो इसलिए भगवान शिव आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, कैद नहीं बल्कि अपनी संतानों का इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय कैद कर दिया गया है तो आदि शक्ति का हृदय टूट गया। वह रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भगत आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर यह क्या हुआ, क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको। तो शिव जी ने बड़े ही धैर्य से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भगत अज्ञानवश यह कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं बल्कि मैं उनका इंतजार करूंगा। लेकिन फिर भी माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। तो क्या मैं महादेव जी आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी। महादेव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम हर रोज़ करोगी, लेकिन अब प्रकट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में से होंगे। मेरा स्मरण करोगे तो मैं उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती हर रोज़ गुप्त रूप से वहाँ पर आती रही है। आज भी कोई यहाँ पर सच्चे दिल से भगवान शिव की प्रार्थना करता है तो उन्हें आदि शक्ति की उपशक्ति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था वह भी इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके आने वाली पीढ़ियाँ भूल गई वास्तव में यहाँ पर क्या छुपा था। नई पीढ़ियों को केवल यह बताया गया कि यह एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए। यह नहीं बताया गया यह पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के प्रभाव बढ़ने से सभी लोग यह भूल गए कि यह मक्केश्वर महादेव का स्थान था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया और संस्कृति भाषा को भूल गए और एक नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वहाँ पर ऐसी ही है। वहाँ जाने वाले लोग ऐसे ही आज भी परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भगत करते थे। वे आज भी उसी दिशा में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके मन को भी वही शांति मिलती है जो कभी पहले शिव भक्तों को मिलती थी। वहाँ पर आज भी वास्तविक में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि बताते हैं कि यह स्थान केवल भगवान शिव का है। वह काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, मुल्ला, जो वास्तव में भगवान शिव के आंसुओं से काला हुआ था। तो देखिए आज भी लोग उसे छूकर कैसे शांति महसूस करते हैं। वहाँ की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, वैसे ही जैसे सभी शिव मंदिरों में की जाती है। क्या यह केवल संयोग है? जब वहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो बाहर ऐसी आवाज़ आती है जैसे वहाँ सभी लोग ओम का जाप कर रहे हों। यहाँ तक कि वहाँ पहनने वाले कपड़े भी वैसे हैं जैसे पहले शिव भगत पहनते थे। जब गुरु नानक देव जी वहाँ पर गए तो उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। गुरु नानक जी जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है, इसलिए उन्होंने अपने पैर एक विशेष दिशा में किए हुए थे जिससे यह संदेश दिया गया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने वहाँ पर उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि परमात्मा तो हर दिशा में है, कि वह कहीं एक दिशा में कैद नहीं है। यह संकेत है भगवान शिव वास्तव में वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वह कैद नहीं है, वह सर्वव्यापी है। आज के युग में जब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली तब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने उस पत्थर की जांच की तो पाया गया कि यह पत्थर पृथ्वी का नहीं है। और जब उस पत्थर की जांच की गई
तो पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्य पृथ्वी पर नहीं मिलते। यह भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। वह पत्थर भगवान शिव के आंसुओं से बना है, इसलिए उस पत्थर में दिव्य शक्ति है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी तब कलयुग का अंत होने लगेगा तो भगवान शिव प्रकट होंगे। उसी दिन फिर वह काला आवरण हट जाएगा। फिर पूरी दुनिया देखेगी कि वहाँ वास्तव में ही मक्केश्वर महादेव शिवलिंग का मंदिर है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। धर्म का मतलब है प्रेम, करुणा। धर्म का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग आपस में लड़ो। भगवान को कैद नहीं किया जा सकता, वह सर्वव्यापी हैं। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजो या केदारनाथ में या मक्केश्वर में, वह हर जगह हैं। लोग आज भी मक्का जाते हैं, वे अपने अंदर उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी भगवान शिव के भगत करते थे, क्योंकि आज भी वहाँ पर भगवान शिव की उपस्थिति है। मक्केश्वर महादेव इस बात के प्रमाण है कि धर्म कभी बांटता नहीं, जोड़ता है। जब वह दिन आएगा तो सच्चाई सबके सामने आएगी। फिर माता पार्वती प्रकट रूप में वहाँ पर आएंगी। वहाँ पर फिर वैसा ही दिव्य वातावरण होगा जैसे कभी त्रेता युग में होता था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी को आशीर्वाद दे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।